देवा श्री गणेश 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 गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि महागणपतिम् नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज बप्पा के गणेश उत्सव का छठा दिन है और आज हम बात करेंगे गणपति के उन विभिन्न स्वरूपों की जिनकी वजह से आपके घर या फिर ऑफिस का बड़े से बड़ा जो दोष है वो दूर हो सकता है, यानी कि वास्तु दोष से जुड़े आज हम यहाँ पर बात करेंगे। गणपति बप्पा किस तरह से विघ्नहर्ता चूंकि उनको कहा जाता है, तो कैसे विघ्न हरेंगे इस दोष को हटाने के जरिए। इसी पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ रही हैं, वो हैं ऐश्वर्या। गायिका हैं, अपनी मीठी मीठी आवाज से आज हमारे इस प्रोग्राम में कह सकते हैं चार चांद लगाने वाली हैं ऐश्वर्या। बहुत बहुत स्वागत है ऐश्वर्या आपका भी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, इससे पहले कि मैं ऐश्वर्या के पास आऊं, शुरुआत में कुछ चीजें हम यहाँ पर जल्दी से आचार्य जी से जान लेते हैं। आचार्य जी कुछ बताएं हमें कुछ ऐसी खास बात, क्योंकि आज हम स्पेशली यहाँ पर बात कर रहे हैं वास्तु की। तो गणपति बप्पा से क्या संबंध है वास्तु का, ये आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, गणपति भगवान जो हैं ये देवताओं के मूल प्रेरक माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी हैं सर्व देवताओं में अग्रणी माने गए हैं तथा उनके पृथक पृथक स्वरूप यानी अलग अलग स्वरूपों और नाम के उच्चारण करने से उल्लेख करने का धार्मिक महात्म्य भी हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री गणेश जी के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महात्म्य है, या यूं कहें कि ग्रहों के दोष निवारण के लिए भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे वह ग्रहों की जो दोष है वो आपके घर में वास्तु के स्वरूप में हो या हमारे जीवन में हो, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि श्री गणपति ही स्वयं में संपूर्ण साकार वास्तु विज्ञान है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गणेश जी के वे कौन कौन से स्वरूप हैं जिनकी पूजा आराधना करने से आपके घर से गंभीर वास्तु दोष समाप्त हो सकता है। बिल्कुल, और हर कोई इसे जानना भी चाहेगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर अगर देखें हम तो बिल्डर फ्लैट्स या इस तरह की चीजें होती हैं कि उसमें आप अपने इच्छा से कुछ नहीं कर पाते हैं, मजबूरी है आपकी। तो इन दोषों को आप कैसे खत्म कर सकते हैं और क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, बड़ी खूबसूरती से आचार्य जी ने हमको बताया। लेकिन एक और खूबसूरती और मीठी सी आवाज हम यहाँ पर सुन लेते हैं। मैं भी बेताब हूँ और शायद उनके जो फैंस हैं वो भी बेताब होंगे। ऐश्वर्या, उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस के लिए, या गणपति की पूजा आराधना आप कैसे करते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? जी, पूजा और आराधना की शुरुआत मेरा जो प्रोफेशन है उसमें तो गणपति जी के गाने से, गणपति जी के गाने से और उन्हीं से बेसिकली होती है। तो हम शुरुआत जैसे हमारे कार्यक्रम में करते हैं, खुद घर पे करते हैं, वो कुछ ऐसे है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन ऐश्वर्या, मेरा मन भरे ना भरे, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब की एक डिमांड है कि एक बैक टू बैक भजन और हो जाए। तो एक अच्छा सा कोई ऐसा भजन जो अचानक से आपके दिमाग में आ रहा हो, तो हमारी प्रोड्यूसर साहब की डिमांड आप पूरी कर दें।
जी जी बिल्कुल, लेकिन इसमें तो मेरा मानना है कि आप भी मेरे साथ थोड़ा सा अगर गा दें तो जो है माहौल और बेहतर बन जाएगा। मेरे को लगता है कि प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, सारे के सारे भाग जाएंगे। सो बेटर यही है कि आप अकेले गाएं, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं गा देती हूँ। जी जी जी। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे जिसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। श्री गणेश तो चलिए हो चुका है अब कार्यक्रम का, और फटाफट से अब मैं भी श्री गणेश करती हुई वैभव जी के पास आती हूँ। और वैभव जी हमें अब स्वरूप के बारे में बता रहे थे, कौन कौन से ऐसे रूप है जिनकी वजह से हम जो वास्तु दोष हैं वो चाहे घर का हो या फिर ऑफिस का हो उसे दूर कर सकते हैं, कौन से? ये जो आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ये आम जन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी और कल्याणकारी होने जा रहा है। सिर्फ गणपति के एक स्वरूप को आप अपने घर में स्थान देकर के उस दिशा का, उस दिशा से संबंधित ग्रह का दोष निवारण कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। गणेश पुराण के अनुसार जो श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूं ये उसका प्रमाण है कि किस प्रकार भगवान गणपति के जो स्वरूप है वह कल्याणकारी है। प्राच्याम रक्षतु बुद्धिशाम अग्नेयाम सिद्धिदायकः दक्षिणस्याम उमापुत्रो नैरक्त्यम तु गणेश्वरः प्रतीच्याम विघ्नहर्ताव्याम वायव्याम गजकर्णकः। अर्थात गणेश जी के विभिन्न स्वरूप 10 अलग अलग दिशाओं में नियम से सुरक्षा करते हैं, निरंतर वह सुरक्षारत होते हैं। शास्त्रानुसार गणेश जी की विधिवत स्थापना और पूजा पाठ करने से 9 ग्रहों से संबंधित जो दोष होते हैं हमारी कुंडली के वह भी समाप्त हो जाते हैं। मुद्गल पुराण में यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में श्वेतार्क गणपति की स्थापना और पूजा आराधना करता है तो वह सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। श्वेतार्क गणपति की पूजन से जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, समृद्धि का प्रवाह निरंतर होता रहता है। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर जिस तरह से हम अलग अलग जान रहे हैं, और साथ ही वो श्लोक हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी वो श्लोक चलता रहता है। कुछ ऐसे दोष, कुछ ऐसी दिशाएं, अगर खासतौर पर हम पूर्व पश्चिम दिशा की बात करें वहाँ कोई दोष हो तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर किसी भी जातक के घर में ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट में यानी पूर्व या पश्चिम में किसी भी प्रकार का अगर कोई दोष रह जाता है, किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है और आप उसमें कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गणेश जी का सुमुख स्वरूप आप ले आइए। सूर्य से जनित जो भी दोष होते हैं, और सूर्य की दिशाएं पूर्व और पश्चिम है, ईस्ट और वेस्ट है, आप ला करके उनको उस दिशा में स्थापित कर दीजिए। सूर्य से संबंधित जो भी दोष है पूर्व या पश्चिम का वह समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा एकदंत स्वरूप अगर आप लगाते हैं गणपति का तो ये बुध ग्रह से संबंधित जो भी दोष होता है खासतौर पर उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष है तो ये बहुत सरलता से, बहुत प्रभावशाली तरीके से उसको समाप्त करते हैं। वहीं धूम्रकेतु स्वरूप से केतु द्वारा जनित दक्षिण पश्चिम दिशा के यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर के या दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन के जो वास्तु दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एक विशेष स्वरूप को ला करके विशेष दिशा में स्थापित कर दें, उस स्थान का जो भी वास्तु दोष होगा जिससे आप निरंतर परेशान हैं, आपके परिजन लगातार परेशानी झेल रहे हैं, तत्काल प्रभाव से वह दोष समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो ये कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो थोड़ी सी सावधानी, आप कह सकते हैं ना कि थोड़ी सी सावधानी आपको पूरा लाभ दे सकती है और आपकी जिंदगी जो है, जीवन जो है वो आराम से ऐसे व्यवस्थित तरीके से चल पाएगा। ऐश्वर्या हमारे साथ खास मेहमान मुंबई से जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या, आप इससे पहले बता रही थी कि कोई भी अगर काम होता है हमारी इंडस्ट्री में तो गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है, श्री गणेश किया जाता है। तो मुंबई की तो खास तौर पर अगर बात करें तो खास तौर से उत्सव जैसा माहौल रहता होगा, घरों में आना जाना लोगों का, रिश्तेदारों का, फ्रेंड्स वगैरह, कुछ शेयर कीजिए, कुछ अच्छी अरे बहुत ही ज़्यादा, और करीब करीब जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे म्यूजिकल भी जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, सभी जगह पे वी हैव नोटिस कि इस साल तो हर किसी के घर पे 1.5 दिन के गणपति है, किसी के घर पे गौरी गणपति है और किसी के घर पे तो पूरे ही 11 दिन के गणपति है। तो ये पूरा जो त्यौहार है इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग टुगेदर द होल इंडस्ट्री, एंड आई थिंक कि
आचार्य जी तो बड़ा ही बहुत ही अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा ज्ञान मैं भी दे दूँ। तो जैसे कि ये त्योहार है तो इट्स अबाउट कि किस तरह से हम खुद जो है सबके सब एक होके एक टीम वर्क से एक तो मूर्ति बनाते हैं, तो दैट टीचर्स अस टीम वर्क, एंड फिर सेलिब्रेट करते हैं। तो भगवान जी को जो है हम गणपति जी को आमंत्रण देते कि आप हमारे घर पे अतिथि बन के आओ, हमारे साथ भी कुछ जो है समय बिताओ, और फिर हम उनको जैसे अतिथि को भी हमें बाय बाय कहना पड़ता है चाहे न चाहें, तो उस तरह उन्हें भी हम लोग बाय बाय कह के आते हैं, और उनके साथ जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हमारे अंदर पनप रही हैं, उनको भी हम बाय बाय कह देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो सिखाता है ये पूरा ही उत्सव, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और द बेस्ट थिंग इज इट ब्रिंग्स द होल इंडस्ट्री टुगेदर। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, मतलब मुझे लगता है कि अब आचार्य जी के साथ साथ हमको एक आचार्या भी मिल गई हैं, तो रोज रोज जिस तरह से हम आचार्य जी से यहाँ पर कुछ कुछ टिप्स लेते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, तो एक ऐश्वर्या भी हो गई है। अब मैं यहाँ पर कहूँगी ज्योतिष आचार्य ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ेंगी आगे गाने के अलावा भी। हाँ चलिए, लेकिन इससे पहले कुछ और मीठा सा कुछ ऐसा जादू बिखेर दीजिए। जी, गणपति जी का तो ऐसा है कि जितने गाने हम गाए कम है, लेकिन ये मेरी पसंद का गाना है, तो इसी गाने को और थोड़ा आगे गा देती हूँ। बिल्कुल। हाँ, यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो हारी नहीं। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां ना कहो, देवा ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद से कंदर हुआ रे, डर भी इससे डरा रे, जिसके सीने यहाँ रे, साथ पाया तेरा हे देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप बने रहिए, थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि हम इतनी जल्दी अभी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, और मैं थैंक यू अभी बोलने वाली नहीं हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आचार्य जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम आगे कुछ और ऐसे टिप्स जानेंगे, कुछ और ऐसे पश्चिम और दक्षिण के दोष जो होते हैं, क्योंकि अलग अलग दिशाएं हैं, उनमें किस किस तरह के ये दोष हैं, कैसे दूर हो सकता है, और क्या उसका प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ पर, ऑफिस पर, वर्क कल्चर पर, वो सब जानेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा जी भी मौजूद हैं, और इनके अलावा इंडियन आइडल जूनियर विजेता ऐश्वर्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, और अपनी आवाज का, मीठी सी आवाज का जादू बिखेर रही हैं। इससे पहले कि हम उनके पास जाएं, हम वैभव जी से कुछ और गणपति के रूपों के बारे में जान लेते हैं। आचार्य जी। जी बिल्कुल हिमानी, गणपति देवता का जो गजानन स्वरूप है, इसको घर में रखने से शनि ग्रह द्वारा जनित जो भी दोष होते हैं, खासतौर पर दक्षिण और पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष हो, तो आपको गजानन स्वरूप को स्थापित और नियमित रूप से पूजन करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा भालचंद्र स्वरूप से चंद्रमा द्वारा जनित जो भी दोष होते हैं, खासतौर पर उत्तर और पश्चिम दिशा में यानी वायव्य कोण में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं, आप इस स्वरूप से पूजा आराधना करके उस दोष को बिना किसी खर्च के दूर कर सकते हैं। लंबोदर स्वरूप से बृहस्पति द्वारा जनित जो भी दोष होते हैं, खासतौर पर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण जो बृहस्पति देवता का स्थान है, उस स्थान के वास्तु दोष को बहुत सरलता से, बहुत प्रभावशाली तरीके से दूर किया जा सकता है। चलिए, तो ये कुछ ऐसे खास स्वरूप है, और वास्तु विज्ञान आज आप बप्पा का जान रहे हैं, क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, ये तो हमने ब्रेक से पहले आपको बता ही दिया। आचार्य जी के अलावा कुछ कुछ टिप्स हमको ऐश्वर्या ने भी दिए, कुछ कुछ ज्ञान। क्यों ऐश्वर्या? अब एक काम करते हैं, बड़ा अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं जो मेरे पास जितना ज्ञान है, ऑलमोस्ट नहीं जितना ही ज्ञान है। नहीं लेकिन इट्स नो मैच, आई एम नॉट इवन क्लोज टू आचार्य जी, लेकिन नहीं बिल्कुल, मैं तो बस मजाक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि जी नहीं बिल्कुल ठीक है। चलिए, आचार्य जी जो बोल रहे हैं, इट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो, तो बड़ा ही मजा मुझे खुद को आ रहा है सुनने में, तो थैंक यू आचार्य जी। बिल्कुल, कोई भी ज्ञान मिले वो वैसे तो अच्छा ही होता है हम सभी के लिए, अच्छा है कि कभी ना कभी जरूर काम आता है। ऐश्वर्या, इससे पहले कि हम एंड करें, अपने इस प्रोग्राम का वाइंड अप करें, एक खूबसूरत सा कोई लास्ट, कोई जो आपका फेवरेट हो वो हो जाएगा ना।
जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जितनी प्योरिटी इस दुनिया में है वो हमारे ऑस्पिशियस गॉड, जिनको मैं बोलती हूँ गणपति बप्पा, उनसे है। और अगर किसी चीज़ का अंत करना हो तो अंत भी ऐसे करना चाहिए कि जैसे अभी तो बस शुरुआत है। तो ये मेरी तरफ से। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। गणपति बप्पा मोरया। वैसे जब आप गाना गुनगुना, मतलब जब आप गा रही हैं तो मन तो कर रहा है कि गुनगुनाया जाए, लेकिन अगर मैं गुनगुनाऊंगी तो फिर मेरे ख्याल से गड़बड़ हो जाएगी, फिर सारे के सारे भाग जाएंगे, कोई नहीं देखेगा फिर उस टाइम पे। लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का मैं रियाज करूंगी और आपके साथ पक्का तब तक गाऊंगी, तब तक अच्छे से रियाज हो जाएगा। लेकिन एक टिप ऑफ द डे जो हम आचार्य जी से लेंगे, ऐश्वर्या आपके लिए भी ये काम आएगा, हम सबके लिए काम आएगा। आचार्य जी, एक टिप ऑफ द डे। जी बिल्कुल हिमानी, हर दिन की तरह ये टिप बहुत ज्यादा लाभकारी और प्रभावशाली है। यदि किसी व्यक्ति के हर काम में विघ्न आता हो और लाख प्रयास करने के बावजूद भी असफलता प्राप्त ना हो पा रही हो, और जिस प्रकार से बड़ी प्रतिभाशाली और उदीयमान कलाकार हमारे साथ है ऐश्वर्या, अगर ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहे तो गणपति को जावित्री नाम का एक मसाला, एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और हमारी रसोइयों में, किचन में मसाले की जगह भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ी सी जावित्री आपको गणपति के चरणों में जरूर समर्पित करनी चाहिए जब आप उनकी विशेष आराधना कर रहे हो। और आप जब किसी भी जरूरी काम के लिए निकले तो उस प्रसाद को आपको उठा करके अपने पास रखना चाहिए। जिस दिन आपका कोई बहुत बड़ा काम हो, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आप बड़े किसी काम के लिए जा रहे हो, एक टुकड़ा जावित्री का आप अपने मुख में रख करके निकलें, अपने घर से श्री गणेश करें। कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा और जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए, ये एक बड़ा ही अच्छा टिप जो हमको आज मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐश्वर्या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी मीठी सी आवाज का जादू बिखेरने के लिए। so much. और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री